आगे बढ़ते हैं। वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा है कि हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में किसानों और मजदूरों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि इस दशक के अंत तक हम अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि हम सिर्फ सियासत नहीं करते बल्कि संतों का संस्कार लेकर जनता के बीच आते हैं। सुनिए। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ये भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये हरियाणा गीता की भूमि है, जैसे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल की भूमि ये कैथल। स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु तोतापुरी की भूमि ये कैथल। और इस भूमि पर संत शिरोमणि धन्ना भगत की ये जयंती। नजारे हमने बहुत देखे, लेकिन ये नजारा इसी सरकार में देखने का मौका मिला। गीता जयंती हो तो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं और धन्ना भगत की जयंती हो तो महामहिम उपराष्ट्रपति होते हैं। नजारा इसी सरकार में देखा। कभी रविदास की जयंती मनती देखी संत शिरोमणि, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा, कभी संत भगवान परशुराम की जयंती को मनते हुए देखा, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा। ऐसी सरकार जो राजनीतिक सभाएं केवल नहीं करती, एक दूसरे की निंदा और आलोचना के काम में नहीं लगती, अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ जो सामने वाले मंच पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, वो संतों का संस्कार लेकर लोगों के बीच में जाती है, संतों की वाणी को लेकर लोगों के बीच में जाती है।